हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। क्या हालचाल आप लोगों के? भाई बहुत काम की चीज है। आप लोगों ने मैसेज कर 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 हर क्लास में बोल बोल कर टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल चाहिए कुछ सब, तो टाइम टेबल बना दो। पहली चीज यार, जिस एज में आप लोगों को, हाँ, आपको जरूरत है किसी को ये बताने की, या किसी ने आपको ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है और क्या चीज करनी है, और इसके साथ साथ एक दिन के अंदर एक स्टूडेंट अपना क्या दे सकता है, हम इसके बारे में इस पूरे टाइम टेबल में बात करेंगे। आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, अंत तक देखना, और जितने भी चीजें मैं इसके दौरान आपको समझ में आऊंगा, जो समझाऊंगा, आपको कमेंट जरूर करना है कि क्या क्या चीजें आपको यहां से समझ में आई और क्या आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपकी डिमांड पर पहली चीज आप सामने देखिए। हम किसी भी दिन के बारे में अगर बात करें, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। जो हमारे मॉर्निंग और नाइट के दरमियान जो घंटे होते हैं वो हमारे स्टडी आवर्स होते हैं, है ना। अब आप सुने ध्यान से, मैंने अपने शेड्यूल को आप लोगों के लिए मॉर्निंग में और स्लीप टाइम में या नाइट में, सिर्फ आप यहां देखिए, बीच में क्या है अभी छोड़िए, मॉर्निंग और नाइट, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। मॉर्निंग का मतलब मेरा वेकअप से जब आप लोग उठेंगे, और नाइट का मेरा मतलब है जब आप सोएंगे, इससे। तो मॉर्निंग में कुछ बच्चे 6 उठते हैं, 7 उठते हैं, 8 उठते हैं और 9 उठते हैं। इससे लेट तो कोई स्टूडेंट को उठना ही नहीं चाहिए अगर वो तैयारी कर रहा है। तो 6, 7, 8, 9, मैं इन चारों स्लैब को स्वीकार करता हूं। आप 6 बजे उठिए, 7 उठिए, 8 उठिए, 9 उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा 6 बजे उठ रहा है उसको 11 बजे सो जाना चाहिए। जो बच्चा 7 बजे उठ रहा है उसको 12 बजे सो जाना चाहिए। और जो बच्चा 8 बजे उठ रहा है 1 बजे, और 9 बजे उठ रहा है 2 बजे। सर ऐसा क्यों? सुनिए मेरी बात। मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। ये चारों स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे सो रहे। स्टूडेंट 1 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो इनके उठने का टाइम भी अलग अलग 6, 7, 8, 9 होगा। क्यों? जब यहां से हम यहां का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 7 घंटे निकल कर आता है। कोई से भी केस में ले लीजिए, 11 से 6, 12 से 7, 1 से 8 और 2 से 9। इसका डिफरेंस बच्चों 7 आवर्स निकल के आता है। और आपकी बॉडी को अभी इस समय पर जो चल रहा है एग्जाम, जितना ड्यूरेशन है जो है 7 आवर्स स्लीप बहुत है, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट स्लीप है। तो आपका जो स्लीप टाइम है आपको 7 आवर्स मिल रहा है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग आपको क्लियर हो गई है। सर हम लोग तो रात रात भर पढ़ते हैं, तो जिनकी लय बन गई है, जिनका कुछ अलग प्रोसेस है, भाई मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि ये चीजें वो हैं जो स्टूडेंट्स ने फॉलो करी है, टॉपर्स ने फॉलो करी है, इवन मैंने भी अपने स्कूल टाइम पर ये चीजें फॉलो करी है। आपको ना 2 बजे के बाद नहीं जागना है, खींच कर लास्ट 2 है, वरना आपको 11, 12, 1, 2 बजे सो जाना है। अरे आप जो एनर्जी रात को लगा रहे हो वो दिन में लगा सकते हो। नहीं सर, रात को थोड़ी शांति होती है, पढ़ने में मजा आता है, शांति होती है तो वो भी सुन लो। आप लोग 8-9 बजे खाना खाकर पढ़ने बैठेंगे, पढ़ते पढ़ते 12:30, 1 बज गए, उसके बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। बहुतों के साथ होता है, चलो यार चाय बना लेते हैं। अब रात को मम्मी को तो परेशान नहीं करोगे 1:30-2 बजे, खुद ही बनाने जाओगे। तो चाय बनाना, मैगी बनाना, चाय बना के लाओगे, उसके बाद फोन में चलो कुछ देख लेता हूँ, कुछ खोल लेता हूँ, वो चीज़ें ना एकदम बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाता है। और जिस चीज़ में हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए हम उसमें एक्टिव कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, और फिर रात को लेट सोने से सुबह लेट उठते हैं, फिर घर वाले चिल्लाते हैं, क्लासेस छूट जाती हैं, वो पूरे दिन की शुरुआत ही गंदी होती है। तो आपको मेरे हिसाब से 2 बजे सो जाना है, उससे लेट नहीं जागना है। 2 बजे आपका सो जाना चाहिए। आप मॉर्निंग के बाद मान लीजिए आप इनमें से किसी भी केस में उठते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप लोग उठेंगे, जिस समय आप सो रहे हैं आपका उठना उस समय हो जाना चाहिए। उठने के बाद आप लोगों को मैंने 1.5 घंटे आपके लिए दिए हैं। मतलब कोई होच पोच मत करिए, कोई पागलों की तरह मत बनिए। उठने के बाद पहले तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है उस दिन के अंदर। तो देखिए मैंने उस 1.5 घंटे में आपको क्या दिया। मॉर्निंग में आप इसमें से किसी भी समय उठते हैं तो आपको मैंने 1 आवर दिया फ्रेश होने के लिए, बात के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और एक्सरसाइज के लिए। ठीक है भाई, आप इसके अंदर अपना फ्रेश हो सकते हैं, अपना नहा सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और भी किसी कुछ काम होंगे सुबह के उनको निपटा सकते हैं। और कुछ लोग रनिंग या जॉगिंग वगैरह करते हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। चीजों को मैनेज करें कि भाई नहाना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करीबन 40 मिनट में कर लें और 20-25 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। तो ऐसा करके आपका 1 घंटा इसके दरमियान हो जाएगा। जो करते एक्सरसाइज, जो नहीं करते भाई इस दौरान वो नहाए, ब्रेकफास्ट करें, बात करें, जो भी है। उसके बाद मैंने आपको 30 मिनट दे रखे हैं। ये 30 मिनट क्या है बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी सबसे क्रूशियल चीज है आपके टाइम टेबल की, क्योंकि दिन के शुरू में हो रही है। ये 30 मिनट्स आपके सबसे क्रूशियल चीज है और ये आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। क्या है? 30 मिनट्स में आप अपने डे के प्लान्स बनाएंगे। डे के प्लान से मेरा मतलब क्या है, जब हम किसी भी दिन की शुरुआत कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप इस दिन में क्या क्या करने वाले हो। बिना
किसी मुद्दे के लड़ते रहना, उस युद्ध में उतर जाना जिसमें पता ही नहीं है कि सामने कौन है और हमें क्या करना है, हमारा प्रतिद्वंदी कैसे तैयारी करके आए, वो युद्ध में ज्यादातर आपकी पराजय ही होगी। तो इस दिन की शुरुआत में आप सारे बच्चे आज के प्लान्स बनाएंगे कि आज मैं ये स्टडी करूंगा, ये रिवीजन करूंगा, ये करूंगा। आपके खुद के प्लान्स होंगे और जो ये डे के प्लान्स हैं आप लोगों के, वो आपके पेपर पर होने चाहिए। कोई भी आपका फेयर रजिस्टर है, आपने उसको लिया, उसके ऊपर एक पेपर से आज का डे लिखा और आज मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूं, आपके प्लान्स उस पेपर पर आ जाने चाहिए। तो इसको डे प्लान्स कहते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा मॉर्निंग में और नाइट में दोनों में मैंने एक एरो बना के लिख रखा है नो यूज ऑफ फोन, और मैंने लिख रखा है नो यूज ऑफ फोन। यानी अगर आप उठे हो 6 बजे तो आप फ्रेश हो गए, बात हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गई और आपने अपना स्टडी प्लान बना लिया, लेकिन आपने अभी तक अपना फोन देखा नहीं है। और आपको यही करना है, फोन यूज नहीं होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं। उठने के 1.5 घंटे के अंतर्गत जितना भी कार्य आपको करने के दिए गया है उसमें फोन नहीं होना चाहिए। और रात को जब आप सोने जा रहे हैं तो हाथ में फोन लेकर नहीं सोएंगे। क्यों नहीं सोएंगे? आप आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर बात करने में, इंस्टाग्राम फेसबुक फालतू में खराब करोगे। आप 11 बजे गए थे बेड पर, आपने फोन यूज करते करते 12:30 बजा गए, 12:30 सो गए, उठ रहे हो 9 बजे, पूरी साइकिल ही खराब हो गई आप लोगों की। फिर पैनिक होगा नहीं होगा? देखो बहुत कम लोग ये कर पाते हैं और यही रीजन है बहुत कम लोग सिलेक्टेड हो पाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट ऑर्डर से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप अपने फोन को किसी ड्रॉअर में साइलेंट करके बंद करके रख दीजिए। सुबह उठने के बाद ऐसे पागलों की तरह फोन के पास नहीं जाना है, उठना है, जो सर ने बोला वो अचीव करना है। उसके बाद 30 मिनट्स का आपका डे प्लान बनना चाहिए जिसमें शांति से आप बैठ के सब कुछ प्लान कर रहे हो। कोई फोन नहीं है आपके पास, आराम से दिन को प्लान कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। और रात में भी सोते टाइम आपको फोन नहीं यूज करना है बच्चों, क्योंकि रात को पता है फोन क्या करता है? फोन की जिस तरीके की कार्यकर्ता चीजें हैं वो आपके ब्रेन को, आपकी आंखों को ऐसा बनाता है कि आपको नींद आनी बंद हो जाती है और 1.5-2 घंटे आराम से फोन चलता है। उसके बाद जब आप सोओगे फिर आपकी साइकिल खराब होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फोन यूज नहीं करना है। चलिए, 7 घंटे की स्लीप हो गई, 1 घंटे का ये हो गया और 30 मिनट का ये हो गया, 7 और 1.5 8.5 घंटे हो गए। मैंने कहा 9 घंटे ले लो, 9 घंटे ले लो, 8.5 ले लो, तो 24 में से 8.5 घंटे गए, 15.5 घंटे आपके अब दिन के बचते है ना। इसमें नाइट हो गया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, डे प्लान हो गया, आपके 15.5 घंटे 24 में से आपके बचते। अब कई सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात, हाँ सर जी। तो कुछ बच्चे ड्रॉप कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं से वो इंगेज होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके उस 15.5 घंटे में से करीबन 5-6 घंटे की क्लासेस आप लेते हैं। कुछ लोग इसको लाइव लेते हैं, कुछ लोग इसको क्लासरूम में जाकर लेते हैं। 5-6 घंटे सब लोग क्लासेस लेते हैं भाई। 1.5 घंटे की भी 3 क्लासें हो गई, 4.5, और 1 घंटे की 5.5 हो गया, है ना। ऑफलाइन के अंदर 1.5 घंटे की 2-3 क्लासें हो गई, 4.5, आना जाना मिला के वही 5-6 घंटे हो गया। तो 5-6 घंटे आपके करीबन क्लासेस लेने पर खर्च हो जाते हैं। इस दौरान आप इस पढ़ाई को पढ़ाई काउंट ना करें। क्यों भाई? इस 5-6 के दौरान तो आपको टीचर कुछ समझा रहे हैं, आप उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं और उसको लेकर पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। तो इस दौरान ज्यादा मेहनत नहीं हुई है आपकी, यू वर बस प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। आप बहुत सीरियस होकर, अटेंटिव होकर लेक्चर ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं और अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो ये आपका 5-6 घंटे क्लासेस का है, ठीक है भाई। ये भी मैंने माइनस कर दिया, तो 9.5 घंटे, 8.5 वो घंटे हो गए, 5.5 ये हो गए, 14 घंटे हो गए। 24 में से 14 घंटे गए, 10 घंटे ये है बच्चे तेरा टाइम। ये है तेरा टाइम जो तेरा सब कुछ बदल सकता है। ये है तेरा टाइम। मैंने इसको नाम तेरा टाइम इसलिए दिया जो कि जब आप वीडियो देखोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं ये है तेरा टाइम। ओके, यानी जो भविष्य, देखो क्लासेस सब लोग ले रहे हैं, सब 7 घंटे सो रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो कौन सी चीज है जो बदलाव हो रही है? क्योंकि ये तो सब बच्चे कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। तेरा टाइम है जो तेरा इंपॉर्टेंट टाइम है, उसमें जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके बात कर लेते हैं। तो 24 में से 14 घंटे गए, 10 घंटे आपके पास बचते हैं जो तुम्हारा टाइम है। क्या हमें 10 घंटे पढ़ना है? सुनो ध्यान से, शांति से। पहले तो शिकायतें मत किया करो। अगर आपने पूछा है, जो फरमान जारी हुआ है, फिर उसका पालन किया करो। उस 10 घंटे को मैंने ब्रेक कर रखा है 3 पोर्शन के अंदर, 3 आवर्स, 3 आवर्स और 2 आवर्स। जोड़ेंगे तो 3, 3, 6 और 2 8 घंटे हो गए। सर ये 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स क्या है? बच्चों, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
यूपीएससी का एग्जाम है या स्कूल के बारे में भी बात करें, हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, हमारे सब्जेक्ट टेक्निकल्स हैं, है ना, हमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और आपने अपने स्कूल के दौरान जरूर पाया होगा, जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते थे स्टार्टिंग में, यार मजा नहीं आ रहा, उठ के चले जाते थे। लेकिन जिनको फिजिक्स बहुत पसंद आती थी या मैथ्स बहुत पसंद आती थी, उन बच्चों से पूछना कभी, उनके ना स्टडी आवर्स ज्यादा होते थे, क्योंकि ये समझ आना ही देर में होता है। आपका एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड होता है, आप 1 घंटे में उठ के चले जाते हो वहां से, अरे 1 घंटे में तो अभी रिलेशन बना था उस चैप्टर का उससे, फिर वो कनेक्शन बनेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं और जो मैंने किया या और स्टूडेंट्स ने किया है, आपके जो स्टडी आवर्स है ना, थोड़े से अच्छे होने चाहिए। जब आप बैठे हो तो बैठे हो, और दूसरा, जब आप बैठे हो तो आपने एक लाइन दिख रही होगी, एक फिक्स लोकेशन। पढ़ाई के ना मायने होते हैं, आप जब कभी भी पढ़ें आपकी एक लोकेशन फिक्स होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि कभी बेड पे पढ़ लिया, कभी सोफा पे पढ़ लिया, जो भी आपकी लोकेशन है नियमित रूप से वही होनी चाहिए, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी का एक घेरा बन जाता है जो हमेशा आपको अपने सपनों की तरफ लेके जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी वीडियोस भी मेरे को भेजी थी, सर ये मेरी पढ़ाई की जगह, देख रहे हो ना कैसी कैसी जगह थी, प्लस्तर भी नहीं था घर के अंदर, कोई किचन में पढ़ रहा था, लेकिन फिक्स होनी चाहिए। आपकी टेबल लैंप ऑन हुई है तो आप पढ़ रहे हो, आपकी टेबल लैंप ऑफ है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उस जगह पे नहीं बैठे हुए। कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी पढ़ लेना गलत चीज है। हाँ, सर्दियों में बड़ा मजा आएगा बिस्तर में पढ़ने में, भाई रजाई डाल लो, गरम गरम हो जाएगा, लेकिन नींद भी बहुत आएगी, है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक फिक्स लोकेशन होगी और आपको मैंने 3 स्लॉट दिए, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स। आपने डे में जो भी प्लान किया था आपको इनके अंदर उसको पूरा करना है। एक 3 आवर मैंने सब्जेक्ट 1 को दिया गया है। इस सब्जेक्ट 1 क्या है बच्चों? ये मैथ्स है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी रख सकते हैं या 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। बिना मैथ्स के बात ही नहीं बनेगी। पहला पेपर ही मैथ्स का है, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे और हमें उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आप अपना पहला सेशन 3 आवर्स का मैथ्स को दे दीजिए, जिसमें आप जो भी आपके पुराने चैप्टर हो गए उनके क्वेश्चन करते रहिए, या आप अपने लेवल पे रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो पुराने जो 3-4 चैप्टर होते हैं उनको रिवीजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चलता रहेगा आपका। तो एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। दूसरा, 3 घंटे के बाद आपका ध्यान भंग हो जाएगा और होना भी चाहिए। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, मम्मी से बात करिए, घर में बात करिए, इधर बात करिए, उधर बात करिए, लेकिन फोन का वैसा उपयोग प्लीज मत करिए जैसा उपयोग के लिए मैंने आपको मना किया, यानी अवॉइड सोशल नेटवर्किंग, प्लीज अवॉइड। वो डिस्ट्रैक्शन है। आप में से पता नहीं कितने बच्चों ने फील किया है, नहीं किया, मैं फिर आपको बताता हूँ। आप बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ते हैं, फिर आप अपने फोन पर आते हैं, आप उसमें रील्स ये सब देखने लग जाते हैं। उसके बाद आप पाते हैं कि जो मैंने पढ़ा है शायद मैं भूल तो नहीं रहा, और धीरे धीरे डर लगता है कि हाँ मैं भूल गया। क्यों भूल गया? आपका दिमाग फोकस था तो उसको रिलैक्स होना चाहिए था, आपने रिलैक्स होने की बजाय उसको उल्टी सीधी चीजों में एंगेज करा दिया। रील्स देखना कोई रिलैक्स नहीं है, रिलैक्स है संगीत को सुनना। आपकी आंखें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए रिलैक्स वाले काम में। जब आप पढ़ रहे थे आपकी आंखें एक्टिव थी, अब आप रील्स देख रहे हो, आपकी आंखें फिर एक्टिव है, तो थकान तो हो रही है ना बॉडी को। अवॉइड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है भाई। तो जो 1 घंटे का ब्रेक है, इसमें आपको दोपहर का खाना या जो भी चल रहा है ना, घर से बात कर ली, इधर उधर हो गया, ठीक है। फिर आप तगड़ा जी रखकर एकदम स्ट्रांग होकर फिर एक 3 घंटे के सेशन में आएंगे, जिसमें मैंने आपके 2 सब्जेक्ट रखे। यानी एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना, पूरे दिन मैथ पढ़ रहे हो, बोरिंग हो जाएगा। हो गया भाई, हो गया। फिर कुछ रह गया तो बताता हूं, अभी हो गया। इसके अंदर आप अपने 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, एक इंग्लिश उठा लो, उसके साथ फिजिक्स ले लो, एक इंग्लिश ले लो, एक केमिस्ट्री ले लो, इंग्लिश ले लो, बायोलॉजी ले लो, इंग्लिश के साथ जीएस कर लो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कर लो। कोई भी 2 सब्जेक्ट 1.5 घंटे के आप आराम से पढ़ लेंगे। और इंग्लिश को 1.5 घंटे ही लगातार पढ़ा जा सकता है, आप भी जानते हो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। उसके ज्यादा उसमें करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता कि भाई इंग्लिश में करें क्या। तो रटने वाली बात है, सीखने वाली बात है, वोकेबलरी तो रटनी है, समझ की करनी है ना। तो 1.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर आप बिंदास 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, शाम की चाय पीजिए माता पिता के साथ, उनसे बातें करिए, क्या सीखा आपने, और अगर आपको बाहर लगता है तो थोड़ा सा घर से बाहर घूमकर भी आ जाइए। 1 घंटा बहुत बस बिंदास है। सर ये 2 घंटा किस लिए दिया है? ये 2 घंटा किस लिए दिया है सुनिए। बहुत सारे बच्चे ना गिल्ट के साथ सोते हैं, यार मेरे आज के डे टास्क अचीव नहीं हुए, मैंने फलाना फलाना सोचा था, आज मैं उतना नहीं कर पाया। तो आपकी गलतियां ना हो उस दिन के अंदर, उसी के लिए 2 आवर्स दे रखे हैं। आपको लगता है आपके इन दोनों के अंदर प्रॉपर तैयारी हो रही है, तो ये 2 घंटे मैंने आपको दिए, आप जैसे करना है करिए। मैं इसको टाइम टेबल का हिस्सा अभी नहीं मान रहा, आपको जैसे करना है करिए। लेकिन
अगर आपसे उस दौरान मैथ्स के टारगेट थे कि भैया 50 क्वेश्चन करेंगे, हुई 35 पाई। इंग्लिश में कोशिश थी कि भैया करीबन 80 वोकैबुलरी याद करेंगे, हुई 60 पाई। तो 20 वोकैबुलरी और वो 15 क्वेश्चंस आपके यहां शिफ्ट हो जाएंगे। जो दिन में नहीं हुआ उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा 2 आवर्स दे रखे। सर बहुत डिफिकल्ट टाइम टेबल है, किसने बोला सिंपल होगा? कहां बोला भाई सिंपल होगा? और अगर सिंपल ही करना है तो फिर पेपर सिंपल चुन लो। पेपर भी तो बड़ा चुन रखा है, बनना भी तो ऑफिसर है, जाना भी तो एनडीए में है, तो करना भी तो पड़ेगा उसके आर पार वाली चीजें। तो भाई चीजें यही हैं, क्योंकि स्टूडेंट सिलेक्ट ही कम इसलिए होते हैं क्योंकि वो डेडिकेशन शुरू से आखिरी तक दिखाने में बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। हम अपने प्रेजेंट को सोचते हैं, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर यार। अभी की गई मेहनत आपका सारा भविष्य स्वीकार करती है, आपका सारा भविष्य सुनहरा करती है। और बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है कि अब सर हमें कब तक चलाना है। आप इस शेड्यूल को 7 डेज के अंतराल में चलाइए। आप ज्यादा मत सोचिए कि मुझे तो कब तक पढ़ना है। 7 दिन मैं स्टिक होकर इसको फॉलो करूंगा। इस फॉलो करने के दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम भी आएंगी, आपसे गलतियां भी होंगी। मैं नहीं कह रहा कि एक बार में सब कुछ 30 मार्क का बन जाओगे, गलतियां भी आएंगी। स्वीकार करना, डांट लेना, खुद को समझा लेना, बेटर करूंगा कल से, पीछे मत हटना, छोड़ना मत शेड्यूल को। और जिस दिन आप ऐसे करते करते अचीव कर लोगे सारी चीजें कि सर आज का दिन ना बड़ा सुंदर गया, मजा ही आ गया, उस दिन खुद को अप्रिशिएट भी कर लेना। अपने आप को डांटना और अपने आप को अप्रिशिएट करना दोनों सीखिए। अपने आप को कोसते रहते हो ना रात को सोते हुए, अबे यार आज का दिन की ऐसी तैसी कर दी, क्यों? क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है, बिना किसी डायरेक्शन के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे भैया एक दिशा में ही तो दौड़ोगे, कहां जाना है? एक जंगल में किसी को छोड़ दो, रास्ता ही नहीं पता बाहर निकलने का, फंसता ही जाएगा। और आप वही तो कर रहे हो कि एक दिशा में दौड़िए। दिशा यह है कि अपने डे को प्लान करिए स्टार्टिंग में और फिर चलते रहिए। सैटरडे संडे आप लोगों की ज्यादातर बच्चों की क्लासेस नहीं होती है, ऑफलाइन में टेस्ट होता है, हम लोग तो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो सैटरडे संडे आप लोग इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। भाई पढ़ते तो सब लोग हैं, फिर टॉपर कुछ क्यों है? क्योंकि टॉपरों से पूछो, वो 5-5, 6-6 बार रिवाइज कर चुके हैं चीजों को। वही आपको करना है। सैटरडे संडे आप लोगों को ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि 7 दिन ये शेड्यूल चलेगा एकदम कड़क अंदाज से। यार आपकी लाइफ में भी संडे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक कोई ऑफिसर वाला टैग नहीं, तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं। तो संडे को भी उतनी शिद्दत से करेंगे जितना मंडे से कर रहे थे, उससे अच्छा भी करेंगे, क्योंकि और ज्यादा समय मिल रहा है। संडे को हमारी क्लासेस नहीं है सर, तो जो आप 5 घंटे लिख रहे थे, जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं हम एप्लीकेशन पर या ऑफलाइन पर, वो नहीं है, तो हम और अच्छा करेंगे। तो सैटरडे संडे को रिवीजन को बहुत प्राथमिकता देनी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो एक पूरे शेड्यूल में मैंने आप लोगों से काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, जिसमें मैंने आपका दिन से लेकर शाम तक का है। आप इतना फॉलो करिए, मुझे क्लियरली 7 दिन में बताइएगा, सेम वीडियो के नीचे कमेंट करके। आज भी कमेंट करके जाना कि आप लोग इसको 7 दिन फॉलो करोगे। 7 दिन के लिए बोल रहा हूं मैं, पता क्यों? क्योंकि 8वें दिन आपको आदत हो गई ना, इतना मजा आने लगेगा, इतना मजा आने लगेगा, आप कहोगे सर यही तो लॉस था, यही तो चीज थी जो चाहिए थी, यही तो नहीं मिल पा रहा था, आई वॉज लॉस्ट। अब सर मुझे पता लग गया मैं कौन हूं। 7 दिन फॉलो करो बस, ठीक है। कोच बोलते हो, भैया बोलते हो, जो भी मानते हो, 7 दिन फॉलो करो, बेहिसाब तरीके से फॉलो करो, गलतियों की गुंजाइश ना हो, और जिसका जितना कैलिबर है उतना फॉलो करो। और जो जो चीजें डायरेक्ट मना की गई है ना, करनी नहीं है, ठीक है। कुछ सोच समझ के सारी बातें बोली हमने। तो होप करता हूं आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, और एक सिस्टम के साथ आपको इसको डिसिप्लिन होकर फॉलो करना है, जरूरी है। एक सिस्टम के अंदर डिसिप्लिनरी वे में चीजों का फॉलो करना। अब 7 दिन के अंदर अपने अंदर चेंजेस देखना, आपका पूरा आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी कि यार सब कुछ तो सही हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन होगा ही नहीं जब तक आप पढ़ोगे नहीं। और पढ़ने की भी एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन में नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। तो एक सिस्टम के साथ हम चीजों को लेके चलते हैं, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताना कितने बच्चे इसको फॉलो करेंगे, और मैं
सच्ची मैं बोलता हूं, ये सब बातें आपको कोई भी आपका अपना भी नहीं बताएगा। अपने से मतलब मेरा रिश्तेदारों से या उससे, क्योंकि कोई भी आपको उभरता हुआ नहीं देखना चाहता आपके माता पिता के अलावा। सब चाहते हैं कि आप वैसी जिंदगी जिए जैसा चल रहा है आजकल। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं आपके माता पिता जितना उनकी आंखों में सपने हैं आपकी आगे वाले भविष्य को सुनहरा देखने में, उतना ही मैं आपसे चाहता हूं। तो एक भी बच्चा जब ऑफिसर बनेगा ना, उसका पूरे का पूरा पीढ़ी बदल जाएगा। अकेला व्यक्ति हिम्मत रखेगा अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए, और उसके लिए तपना आज पड़ेगा ताकि कल बना पाओ। ईंट को जानते हो ना, भट्टी में तपती है तब जाके नींव बनती है बड़े बड़े घरों की, बड़ी बड़ी मंजिलों की। तो आप अपने आप को वही समझ लीजिए, आज जलोगे, दर्द होगा, होने दो, उसके बाद जो बदलाव आएंगे वो सब कुछ बदल देंगे। तो आपके माता पिता की तरह मेरे भी वही नेक इरादे हैं आपको लेकर। किसी भी कहीं भी कोने में इंडिया के किसी भी बैठे बच्चे को मैं इंस्पायर कर पाऊं, मोटिवेट कर पाऊं और उसको एक स्टडी ट्रैक पर दे पाऊं कि चलो भाई यहां से चलना है, तो हम अपना कार्य सफल समझते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताना क्या आप इसको 7 दिन फॉलो करोगे, और क्या गलतियां अब तक कर रहे थे ये भी कमेंट करना। और 7 दिन बाद जब ये फॉलो हो जाए उसके बाद परमानेंट कमेंट करना क्या मजा आ रहा है इसको कंटिन्यू रखने में। जय हिंद बच्चों, इस बार आखिरी बार। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone.